खुद्दामुल उलमा तंजीम उलमा इकराम को उम्रा कराने के लिए दूसरे काफिले की तैयारी कर रही है। इस ज़मन में बेंगलुरु के दारुस्सलाम में कुर्रे का अहतमाम किया गया था, जिसमें 6 आलिम दीन को मुंतखब कर लिया गया है। खुद्दामुल उलमा की जानिब से कोलार में 4 उलमा, मैसूर में 4 और बिहार और वेस्ट बंगाल में 4 उलमा का इंतखाब किया जा चुका है। ऐसे में मज़ीद 2 उलमा खुद्दामुल उलमा के ज़िम्मेदारान में शामिल होंगे। कुल मिलाकर 20 आलिम दीन का दूसरा काफ़िला उम्रा के लिए 6 जनवरी को निकलने वाला है। इस बात की इत्तला खुद्दामुल उलमा के चेयरमैन मोहम्मद हाफिजुल्लाह शरीफ ने दी। आइए जानते हैं मोहम्मद हाफिजुल्लाह शरीफ इस कुर्रे के प्रोग्राम में अपने खिताब में क्या कह रहे हैं। 111 नंबर है, थोड़ा 111 नंबर का है। मुबारक मुर्तज़ा इब्न अब्दुल बारिस साहब और माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। यहाँ आपका जुड़ना और आपका यहाँ पर शामिल हाल होना एक बहुत बड़ा मकसद है। इसलिए कि अक्सर उलमाए दीन एक साथ जुड़ना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के, मुख्तलिफ़ इदारों के मुख्तलिफ़ लोग होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खुद्दामुल उलमा में कोई मसलक का सवाल ही नहीं उठता। मसलक सिर्फ तौहीद का है। जो कलमा पढ़ लिया, जिसका इमाम ताज़ा हो गया, ये आपसे सीखा है। कोई मसलक नहीं, कोई मजलिस नहीं या कोई इदारा नहीं, सब एक है कलमे के नीचे। सब उलमाए दीन, सब हमारे इमाम हैं, हम उनके ताबे, उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। तो उलमाए दीन का मुकाम आला है, वो दीन के रहबर हैं, वो जो हैं प्यारे आका के मेहमान रसूल हैं और जो है वारिस अंबिया हैं। ये ज़ाहिर है कि हम ताबे इमाम के नमाज़ पढ़ते हैं। जब तक हम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तब उनके ताबे, उनके पीछे रहते हैं। हाँ, अलबत्ता नमाज के बाद हम फ़ौरन गायब हो जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर ऐसा कहा जाता है कि मैं मुसल्ली होकर कह रहा हूँ। नमाज के बाद हम उलमा से आगे निकल जाते हैं, उलमा को पीछे छोड़ देते हैं। दरअसल मेरे ये दिल में ये बात एहसास और महसूस हुई कि उलमा से दीन उजागर होता है, उलमा से हम दीन सीखते हैं। बच्चा पैदा होने से लेके आखिर मरने तक उलमा हमारे काम आते हैं, उनके हम सोबत में रहते हैं, उनसे हम दीन सीखते हैं। तो क्यों हम उलमाए दीन की कदर नहीं करते? सिर्फ नमाज़ों में ताबे, बाकी बकिया ज़िंदगी में हम उनका एहसानमंद हैं। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि हम उलमाए दीन के, आलिम दीन के, इमाम के हम मुसल्ली कर्ज़दार हैं। इसलिए कर्ज़दार कि हम उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं और हमारी नमाज को पुर करते हैं और हमारी नमाज का ज़िम्मेदार लेते हैं। बच्चा अगर पैदा होते हैं, नाम उनसे हम पूछते हैं, वो कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को सिखाते हैं, कुरान के बोल बोलते हैं, हमें दीन का रास्ता बतलाते हैं। आखिरकार इंसान मरने के बाद उसको दफना के भी 40 ख़त्म पे वो दुआ मांगते हैं। ये हमारे लिए मग़फ़िरत का सामान है। हम क्यों उलमाए दीन को नहीं समझ पाते? क्या सिर्फ मकसद वो नमाज़ पढ़ाने के लिए, सिर्फ मकसद वो मेंबर रसूल पे खुतबा देने के लिए, बाकी कुछ नहीं? जिस तरह हमारे बीवी बच्चे होते हैं, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं होते? हमारे बच्चे पढ़े, कॉलेज जाए, तरक्की करे, उलमाए दीन के बच्चे महदूद हो जाए। हम मोहल्ले वाले अपने मस्जिद में अगर इमाम का ख्याल रखा गया तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इमाम खस्ता हालत में नज़र नहीं आएगा। ये साहिब इल्म है, साहिब दौलत, उनके सामने बेकार है। हमारी दौलत जो भी हम कमाए, जो भी मिल्कियत हम छोड़ जाना है, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा है। देखो, ये साहिब इल्म दुनिया में भी वो इल्म को बांटेंगे और आखिरत में भी इल्म का मुकाम बड़ा होगा। इसलिए कि प्यारे आका ने कहा,
मैंने मेरे मेहमान रसूल को अपने हाथों से ताज पहनाऊंगा। किसी को कहा है? प्यारे आका का कौल है कि मेरे मेहमान रसूल को, जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया, उसको मैं अपने हाथों से मैं ताज पहनाऊंगा। ऐसे उलमाए दीन को हम पहचानने से दूर हो गए। पेंडेमिक में मैंने गौर व फिक्र किया, सबकी हालत बहुत परेशान थी। मैंने सोचा कि मेरे उलमा, उनकी हालत क्या होगी। वहाँ से मेरी सोच, वहाँ से मेरी फ़िक्र पैदा हुई। कहीं उलमाए दीन आप में से जो साहिब इल्म हैं और इल्म के धनी हैं, उन्होंने मदरसों में काफ़ी साल तक अपनी खिदमत अंजाम देते हुए पेंडेमिक में उनको निकाला गया, मस्जिदों से उनको निकाला गया। क्यों? यहाँ पर सहूलत नहीं। एक इमाम को 10-15 हज़ार देने की सहूलत नहीं। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, फिर अल्लाह नाराज़ नहीं तो और क्या होगा। मेरी फ़िक्र वहाँ जाती है, जो आलिम दीन, जो इमाम, जिसने अपनी मेहनत मुशक्क़त से तालीम को सींचा है, दीनी तालीम को पाया है, कुरान को हिफ्ज़ किया है, ये आलिम दीन है। अगर वो उसकी खिदमत अगर ना लिया जाए तो महदूद हो जाएगा। जिस तरह बहता हुआ पानी पाक होता है, उसी तरह रुका हुआ पानी वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मेरे उलमाए दीन की जो दीन की खिदमत, उनका दीन का बोलना चलना, उनका दीन का बतलाना, अगर हम खिदमत ना ले पाए तो महदूद हो जाएगा। क्या हमको फ़िक्र है ये? हम मुसल्ली को ये फ़िक्र होना चाहिए। जो कई लोग आप में से हैं जो 15-15 साल, 20-20 साल मस्जिदों में इमामत करते हुए, मदरसों में एक जो है खिदमत करते हुए, आप जो है काम निकाला गया, आपको रोज़ी रोटी की तकलीफ़ हो गई, आप जो है महदूद हो गए। कोई इमाम, कोई हाफिज़ जो है कहीं कारोबार कर रहा है, कोई हाफिज़ जो है ठेला गाड़ी पे कुछ वेजिटेबल बेच रहा है, कोई हाफिज़ टेलरिंग कर रहा है। मेरे उलमाए दीन का ये मुकाम, तो हम मज़े में रहते हैं, एसी बंगले में रहते हैं, हमारे कार, हमारे बंगले, जिसकी कोई कीमत हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन एक मोहल्ले में हम साहिब सरबत एक इमाम का ख्याल नहीं रख सकते, तो अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे? ये दौलत यहीं रह जाएगी। जाएगा तो ईमान और हमारा अमल। हम अगर उलमाए दीन की सोबत में कुछ सीखे, कुछ दीन को समझे, तो दुनिया और आखिरत हमारी ठीक हो जाएगी। ये अल्लाह का करम है। आज काफ़ी उलमाए दीन दूसरे अलबत्ता मुख्तलिफ़ शहरों से आए हैं। कोई उलमाए दीन बिहार से आए हैं, कोई कटिहार से आए हैं, कोई वेस्ट बंगाल से आए हैं, कोई कोलार से आए हैं, कोई मैसूर से आए हैं। मैं पुरखलूस और दिली एतमाद के साथ उनको इस्तकबाल करता हूँ। उनका दर्द यहाँ पर खींच के ले आया है। ये उलमा एक दूसरे उलमा को पहचानते हैं, एक दूसरों को तकलीफ़ को जानते हैं। यहाँ का जुड़ने का मकसद, यहाँ पर खुद्दामुल उलमा एक ऐसी तंजीम है जहाँ पर आप देखा जाए हर लोगों की एसोसिएशन होती है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, हमाली एसोसिएशन, लेबर एसोसिएशन, ड्राई क्लीन धोबी एसोसिएशन, कई एसोसिएशन नाम अनगिनत हैं। लेकिन खुद्दामुल उलमा जैसे एसोसिएशन अभी अभी 1.25 साल 1.5 साल में तय हो चुकी है। ये खुद्दामुल उलमा की जो तंजीम, जिसे हम फाउंडेशन कहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उलमाए दीन की खिदमत, उलमाए दीन की पहचान के लिए, उलमाए दीन की जो भी, मैं कहता हूँ कोई खस्ता हालत मैं हरगिज़ नहीं कहता। मेरे उलमा कभी खस्ता नहीं होते, मेरे उलमा कभी सस्ता नहीं हो सकते, मेरे उलमा कभी गरीब नहीं हो सकते। इसलिए कि अल्लाह ताला का शफ़क़त और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उनके सर पे है, अल्लाह की कलाम उनके दिल में मौजूद है। जिस तरह कहीं घर जल जाता है, वहाँ देखा जाए तो कलाम अल्लाह ताला महफूज करता है। सारा घर जल चुका है लेकिन कलाम शरीफ नहीं जल सकती। जिसके सीने में कलाम है, अल्लाह की बोल है, उसको दोज़ख की आग क्या जला जाएगी। अलबत्ता या नूर कुन्नी बरज़न व सलामा, अल्लाह कहता है कि मेरे खलील को जला मत, ये आग तू ठंडी हो जा। अल्लाह वो शफ़क़त से देखता है, इसलिए कि आपको जो है वारिस अंबिया कहलाते हैं। जिसके सीने में कुरान महफूज है, वो आग क्या जला सकती है। हम उसको पहचाने। हम मुसल्ली जिनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, जिनके ताबे हम नमाज़ पढ़ते हैं,
अगर वो शहंशाह वक्त का क्यों ना हो, वो ताबे इमाम के होता है। इमाम के मुकाम को हम समझना चाहिए। ये रूह ज़मीन में अगर किसी का मुकाम है जो दीन की दावत देता है, वो उलमाए दीन है, आप हजरात हैं। वो आप चलता फिरता कुरान है, आप बंद हुआ कुरान सबके घर में है, मेरे घर में है, आपके घर में है, वो कुरान को खोलने की फुर्सत नहीं होती। आप तो चलता फिरता कुरान है। साल में एक बार तरावी होती है तो हम सुनते हैं कलाम को, वरना सारे साल हम कलाम से महदूद हो जाते हैं। ये आपकी बनिस्बत, ये आपके तरफ से अल्लाह ताला ने जो है कुरान को महफूज किया और कुरान की तालीम को हिदायत फरमाई। जब तक ये रूह ज़मीन में कुरान शरीफ मौजूद है, अल्लाह ताला हमारी सबकी हिफाजत करेगा। ये आप ही के तुफैल से हमारी मग़फ़िरत हो रही है। आप ये नहीं जानते कि पेंडेमिक में हमारे लिए मस्जिद बंद, आपके लिए मस्जिद को अल्लाह खुला रखा था। सिवाय इमाम और मौज़न के कोई मस्जिद को जा नहीं सकता था, हमारे लिए ताला लग चुका था। ये अल्लाह ताला नाराज़ था हमसे इसलिए कि हम इमामों की कदर नहीं किए, इसलिए हमें जो है वबा की हालत में हम गुजरना पड़ा। कई लोग हमारे जो है बहनें भाई, घर में बहुत सारे लोग हैं, फौत पाए। ऐसी हालात में उलमाए दीन ने जमा, जिसको पेंडेमिक में कोरोना में मौत हो जाती, उसको कब्रिस्तान में तक जगह नहीं मिली। दूर दराज सैकड़ों किलोमीटर जाके 10-10, 20-20 अड़ी ट्रंच मार के उसको ढकल के आते थे, ना गुसूल ना नमाज। ऐसे सूरत हाल में आप उलमा हजरात एक फ़िक्रमंद हो के आपस में मशवरा करके ये कहा कि जो वबा से फौत होता है, जो कोरोना से डिसीज से मरता है, वो शहीद मर्तबा कहलाता है। तो कब्रिस्तान के दरवाजे खुल गए, कब्रिस्तान में ख़ास जगह उनको जो है अलाट किया और वीआईपी बोलते हैं। अभी देखो कुद्दुस साहब की ईदगाह में वीआईपी कब्रिस्तान, यानी कि शहीदों का कब्रिस्तान है। ये उलमाओं की जो है नियामत है, उनकी दी भी हमारे लिए एक भीख है। आज हमारे मुर्दों को गुस्ल भी दिया गया, उनको जो है खंदा भी दिया गया, और आप उलमाए दीन उसकी जनाजे की नमाज पुर करके उनको जो है मदफून किया गया। क्या एहसान नहीं हो? क्या उलमा का एहसान नहीं? हम क्यों महदूद हो गए हैं? हम एहसान लेके भी हम नाफरमान हो गए हैं। मैं कहता हूँ कि एक मोहल्ले में अगर एक मस्जिद में कोई इमाम हो तो उनका ख्याल रखा जाए। हाँ? कितने इमाम, कितने उलमाए दीन हसरत लेके अल्लाह से दुआ मांगते मांगते गुजर चुके, कभी अल्लाह के घर की दीदार नहीं होगी, कभी रोज़े अक़दस पे उनकी हाज़िरी नहीं हुई। क्या हम 15-15, 20-20 हम जो है शर्त लगा के उम्रा पे जाते हैं, 2-2-3 हज करते हैं। ये सोचना हर मुसल्ली की एक ख़ास जो है फ़र्ज़ कहलाता है कि जिसने कुरान को पढ़ा, जिसने कुरान को समझा, जिसने कुरान की तालीम दी और जिसके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, सबसे पहला फ़र्ज़ आलिम दीन का होता है उसे अल्लाह के घर की दीदार करे। अगर वो अल्लाह के घर से दीदार ना हो पाया, गाफिल हो गया, हम पकड़े जाएंगे। हम साहिब सरवत बेशक हैं, मैं साहिब सरवत पैसे वालों को नहीं कहता। जिसमें अखलाक है, जिसमें किरदार है, जिसने दीन के साथ उलमाए दीन की इज़्ज़त करता है, वो साहिब सरवत है, वरना उलमा किसी से कम नहीं। दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला उनको बाइज़्ज़त रखा है। वो सबसे अव्वल मुसल्ले पे खड़ के वो इमाम बन के नमाज़ पढ़ाता है। चाहे कोई भी साहिब सरवत हो, वो करोड़पति हो, उनके पीछे नमाज़ पढ़ना चाहिए। वहाँ समझना कि इमाम का मुकाम क्या होता है। अक्सर उलमा बहुत मासूम होते हैं, कभी किसी को कुछ नहीं मांगते, भूखे रह जाएंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह वाले हैं। वो अल्लाह से दुआ मांगते हैं, रात की तारीकी में तहज्जुद में अल्लाह से मांगते हैं। कोई उलमा आलिम दीन किसी से कुछ नहीं मांगता। इसका माना ये नहीं कि वो साहिब सरवत है, बिल्कुल नहीं। उनको 10,000 5,000 तनख्वाह दिया जाता है, 10-15 हज़ार में क्या होता है उनका? आप कहीं देखो, एक ख़ास बात बतलाता हूँ आपके सामने। कहीं गिरजाओं में, कहीं मंदिरों में पुजारी रहते हैं, कहीं चर्चों में फादर रेवरेंट होता है। आज देखो उनका कैसा है। उनके लिए चर्च के बाजू एक अच्छा बंगला बना के देते हैं, उनके रहन सहन का सिस्टम बहुत अच्छा होता है। और कभी भी आपको ख़ास बात बतलाता हूँ, बोलने से मुझे दुख भी होता है, मेरे आलिम दीन जिनके हाथ हमारी मग़फ़िरत के लूटते हैं, वो हाथों में उनको चंदे की रसीद थमा देते हैं। और मेरे उलमा वो जो हैं इमाम की मस्जिद होते हैं, अपना दरमा पाने के लिए घर घर जो है दुकान दुकान चंदा लेके चंदा उठाते हैं। शर्म नहीं आती हम लोगों को? आलीशान मस्जिद बनाते हैं, इमामों को हम वहाँ पर
जो है तनख्वाह भी नहीं दे पाते और रसीद बुक थमा देते हैं। आज कई उलमा हैं, उनका गुजरान जो है चंदे से चलता है। हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे, ये सोचना चाहिए। इसलिए जो है ये ज़ाहिदी तौर पे मैंने ये जो है इजलास किया हूँ, ताकि मुझ जैसे कई लोग साहिब सरवत, साहिब हैसियत उलमा दीन का ख्याल किया जाए। कभी कोई आलिम दीन को अगर दर्द हो गया, फाक़े हो गए, बच्चे बीमार हो गए, अहलिया बीमार हो गई, कभी उनके आंखों में अगर आंसू निकल आए तो खुदा की कसम उसका हम कभी भी फिर नहीं सकते, ना दुनिया और आखिरत में। क्या मुँह लेके जाएंगे अल्लाह के पास जब मेरा इमाम खुद खसारे में है, जब मेरा इमाम खुद बीमार है, जब मेरा इमाम के बच्चे स्कूल को भी नहीं जा पा रहे? क्या ये सही है? ये जज्बे से मैं खड़ा हूँ, उसमें मेरा साथ जो है मेरे जो है ज़िम्मेदारान मेरे साथ खड़े ही अल्हम्दुलिल्लाह कंबर कस के खड़े ही। सरपरस्ती हमारे जो है मौलाना मकसूद इमरान साहब दामत व बरकातहू हो, उन्होंने आज मसरूफ़ियत की वजह से ना आ पाए, फिर भी उनकी दुआ, उनका साथ, उनका ताउन हमेशा साथ है। और ख़ासकर मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे खुद्दामुल उलमा की टीम, जो सिराजी मौलाना सिराजी मुताहिर सिराजी साहब दामत व बरकातहू अपना वक्त, अपना सरमाया सब कुछ इसमें लगा दिया है। उनके साथ साथ मौलाना जो है उज़ैर साहब दामत व बरकातहू, मुफ्ती उज़ैर साहब, मौलाना लतीफ़ हज़रत दामत व बरकातहू, ऐसे कई शख्स हैं, मौलाना सिराजी महमूद साहब दामत व बरकातहू, रात दिन इसके बारे में सोच फिक्र कर रहे हैं। इसलिए कि हम आप सबको जोड़े, आप सबको ये बतलाए कि अल्लाह ताला जो है आप पे मेहरबान है, आप कहीं भी खस्ता ना होंगे, कहीं भी भूखे ना होंगे, हर जगह आप सरखलम होंगे, सर उठा के जिएंगे, इसलिए कि खुद्दामुल उलमा आपकी खिदमत में आया है। ये मैसेज देने के लिए कि हमारी भी एक एसोसिएशन है, हमारे भी एक फाउंडेशन है, गवर्नमेंट करे ना करे हम उसकी ज़रूरत नहीं, हम साहिब सरवत इसमें मिल के जो है खुद्दामुल उलमा की जानिब से आप लोगों का इस्तेमाल करें, आप लोगों की खिदमत करें, आप लोगों की जो भी ज़रूरत चीज़ है उसे फ़राहम करके कुछ मेहरबान करने का नहीं, हम पहले ही कर्ज़दार हैं आपके। हम अगर आपका मेहरबानी को, अपने कर्ज़ को चुकाना हो तो आपकी खिदमत और आपकी दुआ उसमें चुक जाता है। बग़ैर दुआ लिए कि हम सिर्फ नमाज़ पढ़े तो क्या हासिल। इसलिए मैंने इफ्तिताह में अल्लामा इकबाल का जो अशार पढ़ा, ज़िंदा रहना हो तो मेरे कारवां बनकर हो। आप कारवां के अमीर हैं, आपके पीछे हम मुक़्तदी हैं। जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं वो दीन का रास्ता है, हम उसमें दीन और आखिरत को पा लेते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है और मेरा मैसेज है कि जो भी मुसल्ली हैं, जो भी मुक़्तदी कहलाते हैं, हमारे उलमाए दीन की जो है इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, ख़ास कर उनका ख्याल रखें, उनके बच्चों को पढ़ाई का, उनके घर में राशन का, और जो खुसूसन जो उलमाए दीन 25-25, 30 साल 35 साल से लग लगा के बैठे हैं कि अल्लाह तेरे घर की दीदार नसीब हो, प्यारे आका तुम्हारे रोज़े अतर पर हमारा हाजिर हो। कहाँ पर उनको 5,000 10,000 दरमा नहीं मिलता, अपने फैमिली को पालना मुश्किल होता है। ऐसे हालात में वो कहाँ उम्रा जाएंगे, कहाँ हज को जाएंगे? कम से कम एक हज को भेजने से 5-6 लाख रुपए ख़र्चा होते हैं। मैंने सोचा कि वही 6 लाख 6 आलिम दीन को उम्रा भेजूँ। उसी तरह मैंने पहला जो है काफ़िला 15 लोगों का हुआ उलमाए दीन का। इस बार इंशाल्लाह मैं 20 आलिम दीन को उम्रा के रवाने के लिए मैं तैयार खड़ा हूँ। उसी तरह महीना ब 2 महीने जैसा भी अल्लाह ताला मुझे सहूलत फरमाएगा, ये जो दी हुई दौलत अल्लाह की है, अगर मेरे उलमा के हक़ में मैं ख़र्च किया तो बस अल्लाह ताला मुझे उलमा के सब से उठाए। मेरी जो है मेरा जो जोड़ है आखिरत में उलमा की दीन के साथ हो, वही मैं सोच के साए दुनिया धार फानी हर चीज़ छोड़ के जाना है। अगर उलमा की सोबत में अल्लाह मुझे उठा लिया तो मेरी उससे बड़ी दौलतमंदी, उससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है। बस वही मेरा ख्याल रख के आया हूँ, कोई इलेक्शन के लिए नहीं, कोई पॉपुलैरिटी के नहीं, बस आपकी खिदमत में खादिम बन के आया हूँ। मैं तो सिर्फ मुसल्ली हूँ, ना तो मैं आलिम हूँ, ना तो मैं हाफिज़ हूँ। बस आपकी सोबत में मुझे बोलना अल्लाह ने सिखा दिया। आपके दर्द में मेरी ज़ुबान लर्ज़ाती है, मैं क्या जुमले सही कहता हूँ या गलत कहता हूँ, फिर भी मेरा दिल जो तड़पता है आपके रूबरू रख देता हूँ, इसलिए कि मेरे उलमा मेरे लिए सब कुछ है, मेरे दीन की, मेरी दुनिया की, मेरी नियामत और दौलत है। तो मेरा कहना यह है कि मेरे उलमाए दीन हज़रात आप ज़्यादा तादाद में आते रहे, क्योंकि हमारा पैगाम हर जगह पहुँच रहा है, बिना मतलब के, बिना कोई यानी कि एक मकसद के, सिर्फ उलमाए दीन की खिदमत ही मकसद है हमारा। आप और ज़्यादा से ज़्यादा तशरीफ़ लाए और हमारी जो है हिम्मत अफजाई करे।
हम अल्लाह ताला के राह में खर्च करने के लिए तैयार हैं। मेरे उलमा मेरे साथ हैं, मेरे ट्रस्टियाँ मेरे साथ हैं। मुझे किसी की चंदे की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी से पैसे की ज़रूरत नहीं। जो अल्लाह ताला ने मुझे जो दे रखा है वही आपके राह में खर्च कराऊँ। ना तो मेरे बाप दादा से लाया, ना तो मेरी जो है दौलत मेरी जो है कहीं लॉटरी से निकली। मेरी जो भी मेहनत मुशक्क़त की कमाई आपके हक़ में मेरे दाने दर में सक़ में लगा रहा हूँ, और इसमें बाकायदा जो है मेरी जो है मेहनत की कमाई है, ना कोई मैला कुचला माल नहीं। अलबत्ता मेरा ये ख़ौल है कि मेरे उलमा को हम सदका देना मेरे तरफ से ठीक नहीं। पता नहीं यहाँ पर फतवा देने वाले हैं, उनके सामने बड़ी बात नहीं करता तो मेरे हिसाब से नाजायज़ हो, क्योंकि तो उलमाए दीन हमारे सरताज हैं, हमारे इमाम हैं, उनको हम सदका देना लाजिमी है क्या? क्यों नहीं अपने ख़ास अपनी मेहनत की कमाई मेरे उलमा को नहीं दे सकते? एक बकरा देते हैं, वो भी ढूंढ के दुम्बा काला हो, ताकि जो भी उसके बीवी की हो, उनकी बच्चियाँ की जो भी बलाव लग जाए, ख़त्म हो जाए। जान को सदका माल ऐसा देते हैं, एक बकरा देते हैं। सफ़ेद बकरा हम खा लेते हैं, काला बकरा आप लोगों को देते हैं कि उसी लिए दीन का उजावर होता है। यही मकसद है हमारा। कि 10,000 का बकरा आपको सवाब के एतबार से नहीं दे सकते? सदका देना हम क्यों? सदक़े का बकरा जो भी काला चुन को मार्केट में फुल काला बकरा देना, सफ़ेद बकरा हमें ले लग जाना, पोटला चिकना चपाटा हमें बिरयानी खा लेना। लंगड़ा लुल्ला काला बकरा है ना, आप लोगों को दे डालना। ये फितरत होती है। अल्लाह माफ़ करे, आज मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। ये जो है हमारे मुसल्लियाँ इसके बारे में गौर करें। उलमा का दर्जा बहुत बड़ा है। वो जो है सरापा अल्लाह के तरफ से, अल्लाह के मेहमान हैं, प्यारे आका के मेहमान हैं, और उनके सीने में कुरान है, उसका तो एहतराम करो। जिससे सदका जायज़ नहीं। उलमा को सदका देना बिल्कुल मेरे तरफ से कह रहा हूँ, मुझे मसला तो नहीं मालूम, नाजायज़ समझता हूँ मेरे उलमा को अगर सदक़े का माल खिला। यहाँ तक कि ज़कात देना भी मैं जो है मैं दुरुस्त नहीं समझता। जो ज़रूरतमंद हैं, यतीम गुरबा हैं, उनको ज़कात दिया जाए जो ज़रूरतमंद हैं। लेकिन उलमा दीन के रहबर हैं, वो आलिम दीन हैं, वो अल्लाह के ताला के नज़दीक रहते हैं, उनको सदका हो, ज़कात हो, खैरात हो देना मुनासिब नहीं समझ के मैं मेरे सर पे खास है, मेरी मेहनत मुशक्क़त का जो भी सरमाया आप लोगों के आगे निछावर कर रहा हूँ, मेरी खुशनसीब है, उसे आप कबूल करें। बस अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। वाखिर दाना।